हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये जुलाई 2025 की रीडिंग है कि एरीज मेष राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। तो मेष राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर का चेक करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। देन मैं बताऊंगी कि जुलाई का महीना मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। अच्छा टाइम जाएगा जुलाई का या नहीं जाएगा। अगर कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो सुलझेंगी या नहीं सुलझेंगी, वो हम देख लेंगे। और यहाँ से मेष राशि आपके पार्टनर के मैं मैसेज निकालूंगी, सीक्रेट मैसेज जो वो आपको बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में है, वो बिल्कुल एंड में मैं निकालूंगी। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग से देखते हैं मेष राशि कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके दिल और दिमाग में जुलाई के महीने में रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है। एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में क्या है। फ्रेंडशिप, फेलियर, टोटलिटी। तो ये है आपकी फीलिंग्स के कार्ड। तो सबसे पहले फ्रेंडशिप का कार्ड आया आपके लिए जुलाई की शुरुआत में। शुरुआत का मतलब होता है कि 1 से 10 जुलाई, 1 से 10 जुलाई के बीच में इस रिलेशनशिप में आप किसी लेवल पे चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं मेष राशि। देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप लिखा है। कुछ लोग हो सकता है आपस में दोस्त हैं तो आप दोस्ती मतलब अभी अपने पार्टनर के साथ रख के इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते मेष राशि। आप हमेशा का साथ उनका चाह रहे हैं और आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आपके लिए, आपके मन में उनके लिए जो फीलिंग्स है, मोटिव्स, इंटेंशंस है, वो गुड है, एक अच्छे दोस्त वाले हैं। और आपको ऐसे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि वो आपको समझते हैं। ये आपकी चीज़ें दिल में चल रही है। लेकिन फ्रेंडशिप का कार्ड यही बोलता है कि अगर कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में चल रहे थे आप दोनों में, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि चलो रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी कोई नहीं है, एक अच्छे दोस्त बनकर भी रहते हैं। या फिर कुछ लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो रिकंसिलेशन, पैचअप आप अपने पार्टनर का चाह रहे हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ है जो आपको भारीपन लग रही है, बर्डन और प्रेशर दे रही है। अब हो सकता है ये रिलेशनशिप आपको भारीपन लग रहा है, आपसे सहन नहीं हो रहा। या मेष राशि हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कुछ किया, आपने जिम्मेदारियां ज़्यादा ली हुई हैं। अब देखिए जिम्मेदारियां या तो इस रिलेशनशिप में हो सकती हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप ज़्यादा निभा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, तो वो भी एक बर्डन प्रेशर आपको दे रही है, जिसका इम्पैक्ट, जिसकी छाप इस रिलेशनशिप में पड़ रही है। तो कोई चीज़ है जो आपको भारीपन दे रही है, बर्डन प्रेशर लग रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे कुछ चीज़ें सहन नहीं हो रही है। जैसे होता ना कि पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं हो रहा, या कोई चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लग रही है, वो आपको सहन नहीं हो रही है। तो कोई चीज़ है जो आपको बर्डन प्रेशर लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में पार्टनर के लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस हैं। और चैरियट का कार्ड है जुलाई के मिड का। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं मेष राशि, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन इस चीज़ की होती है कि ये रीडिंग ना जोड़ियों में है, क्योंकि काफ़ी सारे टैरो रीडर्स मैंने देखा वो जोड़ियों के हिसाब से बनाते हैं कि 3 जोड़ियाँ निकाल दी और जो आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, आपकी सोच के साथ मैच करती वो आप ले लो। मैं इस तरीके की रीडिंग नहीं करती हूँ। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप जोड़ियों में मत बनाओ। मैंने कब आपको बोला कि मैं जोड़ी में बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। आप लोगों को खुद ही लगने लग जाता तो उसमें मेरी क्या गलती है। ये आपके ही कार्ड है सारे के सारे, कोई जोड़ी वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ये है कि पहले 10 दिन कैसे जाएंगे। 1 से 10 जुलाई का टाइम है, आपकी सोच कैसी रहेगी। ये है 11 से 20 जुलाई का टाइम, आपकी सोच उस टाइम पे कैसी रहेगी। ये है 21 से 30 जुलाई का टाइम कि उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये इस तरीके से है, जोड़ी वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मैं अलग तरीके से रीडिंग करती हूँ, कंफ्यूज खुद को मत किया करो। और जुलाई का जो मिड का हिस्सा है, चैरियट का कार्ड आपको, आपके लिए आया है। इसमें एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, जैसे थोड़ा सा बर्डन, प्रेशर, भारीपन आपको लग रहा है ना कि किसी भी चीज़ को लेकर। तो 11 से 20 जुलाई के बीच में आपकी थोड़ी सी सोच बदल रही है। आपने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है मेष राशि।
और उसी को लेकर या तो आप सोच रहे हैं कि भी क्या फ़ैसला लें। तो देखिए यहाँ पे फ़ैसले का मतलब यही हो सकता है कि आपकी तरफ 2 रास्ते हैं। एक तरफ आपने राइट जाना है, दूसरी तरफ आपने लेफ़्ट जाना है। तो आपको ये चूज़ करना है कि आप रास्ता कौन-सा चूज़ करें, यानी कि राइट डायरेक्शन में जाएँ या लेफ़्ट में जाएँ। यानी कि आपको इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है। इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, उसी को लेकर कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। एंड बट जो भी आप फ़ैसला ले रहे हैं ना, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं, आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। यानी कि आप अपना मन बना रहे हैं कि आपको यही करना है। अब देखिए सबके लिए ना फ़ैसला अलग-अलग होगा। ये कार्ड बड़ा पॉज़िटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी हो सकते हैं जो मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मूवमेंट। यहाँ पे लिखा तो मूवमेंट ऑफ रेजिडेंस है, लेकिन रीडिंग हम रिलेशनशिप की कर रहे हैं, तो किसी तरीके की मूवमेंट आप लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, बदलाव लाएंगे। आप अपनी कोई पोजीशन या कोई जगह या अपने दिमाग की सोच को बदलेंगे जुलाई के मिड में। अब किसी के लिए ये हो सकता है कि आपको डिसीजन यही लेना है कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना पार्टनर के साथ, तो आप क्या करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। आपके लिए क्या रास्ता हो जाएगा, दूसरा रास्ता हो जाएगा मूव ऑन करने वाला। किसी के लिए ये हो सकता है कि आप पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, चलो भी पार्टनर को एक मौका दे देते हैं रिलेशनशिप में, वो वाला रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं, तो किसी के लिए वो मूवमेंट हो जाएगा। तो हर किसी का अलग अलग रहेगा मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, फैसले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है मेष राशि। एक जैसी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और सभी मेष राशि वालों की सोच अलग अलग है, सभी का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे है। किसी का कुछ महीनों पुराना है, किसी का कुछ सालों पुराना है, और उनके पार्टनर की राशियां अलग अलग है। तो हर किसी के रिलेशनशिप में अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी। कोई शादीशुदा है, कोई सिंगल है, कोई रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट उसी तरीके से रहेगा, या तो आप इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाएंगे या फिर आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर को एक मौका देंगे। तो जो भी आप फैसला लेंगे, आप अपनी मन मर्जी के साथ लेंगे, यानी कि आप किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, लो एनर्जीज में नहीं जा रहे हैं। तो एक फैसला आपको लग रहा है कि अब मन बनाना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं ज़्यादा बताऊं तो ज़्यादा तो मुझे आपका ये दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाकी के कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ कई बार चल रहे होते हैं, तो इंसान को लगता है कि यार चलो छोड़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे फेलियर का भी कार्ड आया। तो फेलियर का कार्ड ये बोलता है, आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिला। मेष राशि 11 से 20 जुलाई के बीच में एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको उस तरीके से नहीं मिली। हालांकि ये कार्ड विक्ट्री सक्सेस का है, लेकिन आपको मन में ऐसा सा लग रहा है कि अब आपको एक फैसला जरूर लेना है अपनी भलाई के लिए, क्योंकि आपने काफ़ी कोशिशें की हैं। जो भी आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाहते थे, शायद उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिली है। हो सकता है जुलाई से पहले आपने काफ़ी कोशिश की हो भी किसी भी टाइम पीरियड पे, तो आपको वो सक्सेस, वो सफलता नहीं मिली, आपको फेलियर्स मिले, नाकामयाबी मिली इस रिलेशनशिप में। तो अब आपको लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब कोई ना कोई एक फाइनल फैसला लेना है, आइदर रिलेशनशिप में इन और आउट, या तो रहना है या बाहर निकलना है। तो अब जुलाई का जो आखिर का टाइम है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टोटलिटी के कार्ड है। ये कार्ड कह रहे हैं, देखिए या तो आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस, कोई जॉय है 21 से 30 जुलाई के बीच में मेष राशि, क्योंकि ये कार्ड फैमिली को भी बोलता है, घर को बोलता है, ट्रैवल को बोलता है। तो मुझे लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हैप्पीनेस, कोई जॉय, कोई खुशी वाला माहौल है। कई बार होता है ना, घर में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, या आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ें हुई हैं जिसको आप खुशी से इंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। आप जुलाई के एंड में ना 21 से 30 जुलाई के बीच में काफ़ी खुश दिख रही है। एक पार्टी फंक्शन वाला माहौल या तो आपके घर में रह रहा है, या फिर आपके आसपास रिलेशनशिप में किसी के मतलब होता है ना, लव्ड वन, क्लोज वंस के, वहाँ पे रह रहा है और रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना पूरे तरीके से आप पार्टनर को हासिल करना चाहते हैं। पूरे तरीके का मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आए, आधा अधूरा ना आए, 100% अपनी इन्वॉल्वमेंट दें। और कुछ मेष राशि वाले हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ लोग शादी, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइड आप ज़्यादा देख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे चैरियट के कार्ड के हिसाब से ये वाले कार्ड्स देखकर तो यही लग रहा है कि आप पार्टनर के साथ आगे बढ़कर चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी देखिए फेलियर्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका माइंड बदल भी सकता है कुछ लोगों का, बट ज़्यादा आप पॉजिटिव साइड पार्टनर के लिए ज़्यादा देख रहे हैं जुलाई के महीने में। ये है आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि।
मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी जुलाई के महीने में? एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? इंटीमेट मीटिंग, अलोननेस, इनिशियल डिफिकल्टी। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का जो ये कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर शुरुआत में जुलाई की 1 से 10 जुलाई के बीच में किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेष राशि। हो सकता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं, एक डिज़ायर उनको हो रही है, लेकिन वो अपने आप को या तो रोक रहे हैं या फिर वो एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ के लिए ना एक श्योरिटी नहीं हो रही है। 100% वो किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो रहे हैं कि भी जो भी वो एक फ्रेश बिगिनिंग या नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, क्या वो उन हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, जोश की कमी दिख रही है। तो आपके पार्टनर अभी उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ना एंड करना ही बेटर है। अभी अपनी तरफ से वो ज़्यादा आगे इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं जुलाई की शुरुआत में। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जुलाई के मिड का। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी उलझन चल रही है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कोई फैसला उनको लेना है, दुविधा वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की हो रही है। जैसे होता है ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बट उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें। और कहीं न कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ समझते हैं, आपके पार्टनर कुछ बोलते हैं तो आप कुछ समझते हैं, तो आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। या फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि किसी तीसरे इंसान के कारण या किसी और इंसान के कारण, किसी और लोगों के कारण इस रिलेशनशिप में आप दोनों में लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर दुविधा वाली सिचुएशन में है। लेकिन यहाँ पे ना आपके पार्टनर का ये है कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी ईगो इश्यूज़ थे, थोड़ा-सा उनको ये लग रहा है कि चलो यार धीरे-धीरे ना अपनी लड़ाई झगड़ों को कम करते हैं। इतना ज़्यादा मतलब ईगो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के माइंड में उलझन चल रही है, दुविधा वाली सिचुएशन में है और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, थोड़े से मायूस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। ये चीज़ें जुलाई के मिड में हैं। और जुलाई के एंड में आपके पार्टनर के अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर आ रहा है। 21 से 30 जुलाई के बीच में इनिशिएटिव एक्शंस वो लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आप मिड तक तो आपके पार्टनर का नहीं दिख रहा कि वो आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अकेलापन फील कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन 21 से 30 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर को थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है। इनिशियल डिफिकल्टी का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आगे बढ़ना, इनिशिएटिव एक्शंस लेने थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। उनको पता है कि चैलेंजेस है, अड़चने हैं, दिक्कत परेशानी है, मंजिल इतनी आसान नहीं है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देखिए ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर के अंदर, इस तरीके की सोच आ रही है। अभी 100% नहीं है कि वो इस ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आउटकम निकालूंगी कि होगा क्या। बट ये ज़रूर है 21 से 30 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी एक मैनिफेस्टिव वो इस रिलेशनशिप में, एक मैनिफेस्टेशन वो इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में बना रहे। और उनको ये भी फील होता है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, आपने उनके ऊपर कोई मैजिक कर दिया और वो आपको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं। जैसे होता है ना डिप्लोमेटिकली चलना, अगर उनकी कोई गलती होगी तो बातों को कवर कर देंगे, लपेट देंगे। तो ये चीज़ें भी हैं। और कुछ मेष राशि के पार्टनर हो सकता है, सबके पार्टनर का तो नहीं मैं बोलूँगी, कुछ के पार्टनर हो सकता है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, जो भी वो चाहते हैं। बट एक कॉन्फिडेंस उनको इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और ज़्यादा यही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, वो आपको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि। अब देखते हैं कि होगा क्या, जुलाई का महीना कैसा जाएगा। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली चीज़ें कैसी जाएंगी इन दोनों के बीच में। 2 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 कैसा जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। एरिस मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, जुलाई का महीना कैसा जाएगा। विटनेस, कॉन्फ्लिक्ट,
रिसेप्टिविटी। जुलाई के महीने में चीज़ें स्लो रहेंगी मेष राशि। देखिए, अब ये चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोचोगे फीलिंग्स तो बड़ी अच्छी अच्छी बताई हैं और आपकी भी फीलिंग्स अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता। फीलिंग्स का मतलब होता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स है वो क्या चाहते हैं, लेकिन चाहने के बावजूद आप दोनों में हो क्या रहा है। कई बार होता है फीलिंग बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत प्यार महसूस कर रहे हो, शादी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कई बार वो महीना अच्छा नहीं जाता, तो आपका उस तरीके का ही जा रहा है। प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस तो बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, लेकिन जो आउटकम हो रहा है ना कि जुलाई का टाइम आपका कैसा जाएगा, ये मंथ कैसा जाएगा, तो उसमें छोटे मोटे इश्यूज ये दिख रहे हैं कि कन्फ्यूजन बनी रहेगी इस रिलेशनशिप में। अब कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। स्टार्टिंग में जुलाई में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि मेष राशि या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है आउटकम जो होता है वो आप दोनों का इकट्ठा होता है। ये कंबाइन एनर्जीज होती है, सिंगल सिंगल मैंने ऑलरेडी निकाल दी थी। या तो आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं मेष राशि, या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। अब जिस तरीके की आपकी सोच है, जिस तरीके की पार्टनर की सोच है, जिस तरीके से उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उसी तरीके से का कन्फ्यूजन बनी रहेगी। यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। काफ़ी सारे मेष राशि का यही रहेगा कि जून जुलाई के महीने में आप लोगों में बात नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बात हो रही है। ये तो नहीं है कि सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बात हो रही है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों में ज़्यादा बात नहीं होगी। जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, बात नहीं होगी। और जिन लोगों में बातचीत हो रही है, वहाँ पे ये है कि भी हल्की-फुल्की बात होगी कि किसी दिन बात हुई, किसी दिन नहीं हुई। जैसे आना-जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होती है ना कि कभी आप लोग अच्छे से बात कर रहे हो किसी दिन, और किसी दिन आप लोग बिल्कुल लो एनर्जीज में जा रहे हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। कभी इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोचने लग जाते हो, कभी इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोचने लग जाते हो, कभी हाँ सोचते हो, कभी ना सोचते हो। तो किसी दिन रिलेशनशिप में आ रहे हो यानी कि बात कर रहे हो, किसी दिन आप लोग गायब ही हो रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर। और आप लोग अलर्ट एंड कॉशियस होकर ही कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कोई गलती नहीं करना चाहते हो, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हो। और ये कार्ड बोलता है डिसीजन चॉइस भी लेनी है, कोई फैसला लेना है मेष राशि जुलाई की स्टार्टिंग में 1 से 10 जुलाई के बीच में, या तो आपको फैसला लेना है या आपके पार्टनर को। अब देखिए, फैसला कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है रिलेशनशिप में रहना है, कभी लगता है नहीं रहना है, तो यही फैसले होते हैं ना। कभी लगता है रिलेशनशिप में यही पार्टनर ठीक है, कभी लगता है कोई और इंसान ठीक है, घर वाले ठीक है। तो इस तरीके की थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी आप लोगों में, आप लोगों की सोच में रह रही है। और बात मुझे ज़्यादा फ़िलहाल जुलाई के पूरे महीने में ही नहीं दिख रही है, लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे बहुत ही कम बात होगी आप लोगों की। ये चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि जो जुलाई का मिड का हिस्सा है, अगर आप लोगों में बात हो रही है तो यहाँ पे आपके आर्गूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैं देखिए दोनों तरीक़ों से रीडिंग को कवर करती हूँ। बहुत सारे मेष राशि और उनके पार्टनर में बातचीत हो रही होगी, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप होगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी बात हो रही होगी। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो नो कॉन्टैक्ट में है, तो मैं उस तरीके से इसको कवर कर रही हूँ। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो नहीं चांसेस है आप लोगों के बातचीत होने के। और जिन लोगों में बात हो रही है तो वहाँ पे जुलाई का जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 जुलाई के बीच में, यहाँ पे आप लोगों में आर्गूमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तू मैं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पार्टनर का आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये वाला। और ये कार्ड एक जैसे है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कॉन्फ्लिक्ट होता है टैरो कार्ड्स में, और ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट का है। तो आपके पार्टनर या तो किसी चीज़ के लिए आपके साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि आप का भी थोड़ा सा ईगो रह रहा है मेष राशि, लेकिन आप दोनों में ही चीज़ें ऐसी सी चल रही हैं। आप लोगों या अगर बात करो तो आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे इश्यूज आप दोनों में हो रहे हैं। हो सकता है जैसे होता है ना, आपने कुछ बोला तो पार्टनर ने झटक से कोई जवाब दिया, और पार्टनर ने कुछ बोला तो आपने झटक से कोई जवाब दिया। तो एक सोच आप लोगों में नहीं मिल रही है, और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आप दोनों में रह रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सीधी सीधी बात बोलना, भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि जो बातें एक दूसरे को नहीं भी बोली थी ना, वो भी एक दूसरे को ताना मार रहे हो, बोल रहे हो। और हो सकता है आपकी बातें कुछ आपके पार्टनर को बुरी लग रही है मेष राशि, या आपके पार्टनर की बातें आपको बुरी लग रही हैं। और किसी इंसान का इन्फ्लुएंस भी इस रिलेशनशिप में रह रहा है, यानी कि किसी की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में मेष राशि रह रही है, खास करके जुलाई के मिड में या फिर जुलाई में। अब वो इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है, कोई आपके पार्टनर की भी तरफ से हो सकता है। कई बार होता है कि कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कोई भी इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में आप दोनों में इश्यूज हो रहे हैं। अगर कोई इंसान नहीं है तो फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। मतलब आप लोग फीलिंग्स इमोशंस को साइड पर कर कर
सोच रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है लॉजिकल सोचना है, दिमाग से चलना है, लॉन्ग टर्म को लेकर चलना है कि लॉन्ग टर्म में फ्यूचर क्या है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, उस हिसाब से सोच रहे हो। ये नहीं है कि सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले के मन में क्या है, हम उसी हिसाब से चलो एडजस्टमेंट कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। आप लोग एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में ही नहीं दिख रहे हो मुझे जुलाई के मिड में। और या तो आप अपने पार्टनर की बातों को कट कर रहे हो या आपके पार्टनर आपकी बातों को कट कर रहे हैं। जैसे होता है कि नहीं ये नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा, तो इस तरीके का कोल्ड एटीट्यूड थोड़ा सा रहेगा। जैसे प्यार होगा तो शो ऐसे करोगे जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज भी रहेंगे, और आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर से बोल रही हूँ, जिनकी बात नहीं हो रही है नो कॉन्टैक्ट की, उनकी बात पूरे महीने में ही मुझे नहीं दिख रही है। और जिनकी बात हो रही है, मतलब जो लोग कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स, इस तरीके की चीज़ रहेंगी। यानी कि प्यार मोहब्बत वाली बातें ना होने की बजाय कुछ ना कुछ इश्यूज रह रहे हैं छोटे मोटे। अब जब कोई एक इंसान रिलेशनशिप को दबाने की भी कोशिश करता है ना, अपने हिसाब से चलाने की भी कोशिश करता है, तब भी फिर लड़ाई हो जाती है। सामने वाला एक दूसरा पार्टनर सोचता है यार कितनी देर सहन करेंगे, तो ये भी एक बिहेवियर किसी एक इंसान का रह सकता है। जुलाई का जो बिल्कुल एंड का हिस्सा है, 21 से 30 जुलाई, तो ये कार्ड बोलते हैं कि एक सब्र, एक पेशेंस किसी चीज़ के लिए आप लोग रख रहे हो, और एक मन में फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं, लेकिन आप लोग अपना प्यार एक दूसरे को जाहिर नहीं कर रहे हो। और बिल्कुल एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी ज़्यादा उदास रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि मन नहीं लग रहा, या फिर ऐसे लग रहा है कि हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई ऑफ़र मिस कर दी, कोई चांस मिस कर दिया, या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान का इंटरेस्ट कम हो रहा है। देखिए, मैं ये जब बात बोलती हूँ ना आप दोनों या कोई एक इंसान, इसका मतलब होता है कि ये एनर्जीज़ या तो आपकी ज़्यादा हो रही हैं या पार्टनर की। क्योंकि मैंने डिटेल में सिंगल सिंगल एनर्जीज़ निकाली थी, आउटकम इकट्ठा होता है, दोनों का कंबाइन होता है। रिलेशनशिप एक इंसान का नहीं होता ना, कभी भी दो लोगों का होता है, लड़के और लड़की का। तो उस तरीके से इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, या क्योंकि रीडिंग मेष राशि ज़्यादा तो आपकी है, तो आप ही मुझे किसी चीज़ को लेकर उदास दिख रही हैं। परेशान परेशान तो नहीं मैं कहूँगी, जैसे आपका मन नहीं लग रहा, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई ऑफ़र आपने खो दी, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में उतना इंटरेस्ट नहीं है, या आपका खुद का भी इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो एक लो एनर्जीज़ में आप लोग फ़ील कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक जोश नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में आप दोनों या कोई एक इंसान थोड़ा-सा महसूस कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए। इसका कारण ये भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई और ऑफ़र दे रहे हैं मेष राशि, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं चाहते हो, आपको चाहिए कुछ और, इसलिए आप उदास हो। या ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को कुछ ऑफ़र दे रहे हो, आपके पार्टनर मना कर रहे हैं, इसलिए आप उदास हो, उनको कुछ और चाहिए। तो कोई उदासी वाली चीज़ थोड़ी-सी बॉदर कर रही है। इस तरीके से चीज़ें होंगी, और ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हो। अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस, सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं जो वो जुलाई के महीने में बोलते नहीं हैं लेकिन कहना चाहते हैं। तो ये मैसेजेस मैंने निकाले हैं। सबसे पहले कैसेट आया, ये आपके पार्टनर का जुलाई के महीने का मैसेज है। उनके दिमाग में ना कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब ये नहीं है या उनकी फीलिंग्स नहीं है, ये है उनका मैसेज जो वो आपको नहीं बोल रहे, उनके माइंड में क्या चल रहा है। सीक्रेट मैसेज मतलब जो आपसे छुपा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनके दिमाग से नहीं निकल रही। अब देखिए, कुछ चीज़ें आप दोनों में पुरानी हुई होंगी या अभी हो रही हैं, या कोई भी बातें, या कोई पुराना इंसान, या कोई पास्ट की चीज़, या इस रिलेशनशिप में कुछ भी अभी भी हो रहा है, आपके पार्टनर ना उसको निकाल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, उनके दिमाग में बार-बार वही चीज़ें चलती जा रही है, और उसको वो भुला नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। अब कई बार होता है इंसान ना भूल जाता है, चलो रात गई बात गई, लेकिन आपके पार्टनर की सोच ऐसी हो रही है कि उनके दिमाग से कुछ चीज़ें निकल नहीं पा रही हैं, और इसी कारण से हो सकता है रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक कारण मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप थोड़े से ना और तरह की थिंकिंग के हैं, पुराने ख़यालात की थिंकिंग के हैं, या मतलब उनको ऐसा लग रहा है आप दोनों की सोच नहीं मिलती है। लेकिन इसका मतलब यही है कार्ड का, आपके पार्टनर के दिमाग से कुछ बातें हैं जो नहीं निकल पा रही हैं। चाहे आप उनको जितना मर्ज़ी पॉज़िटिव करने की कोशिश करें, वो आपको भले ही बोल देते होंगे हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, बट कुछ चीज़ें हैं उनके दिमाग में बार-बार वही चीज़ें चलती जा रही हैं, उनको दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। ये एक मैसेज वो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। एंड दूसरा मैसेज है पैशन का कार्ड, यही है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों में बड़ी एक जोश है, और वो इस रिलेशनशिप को
आपके साथ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त आपके साथ महसूस करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को बॉदर कर रही हैं मेष राशि। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है थोड़े से वो इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उनको आपसे मिल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो एनफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। हो सकता है उनकी उम्मीदें कुछ और है, डिमांड कुछ और है, और उनको लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में जैसा चीज़ें उनको चाहिए ना आपसे, शायद उस तरीके से ये रिलेशनशिप उनको नहीं मिल रहा, या आपसे वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस रिलेशनशिप से। ये एक मैसेज आपको वो ये भी देना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर के मैसेजेस, और ये थी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है मेष राशि, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।